प्रिय दर्शकों, आज का जो विषय है वीडियो में बड़ा ही रोचक और गंभीर विषय है कि सत्संग बड़ा है या फिर भजन। भागवत चर्चा और भगवान के नाम में कौन है अधिक शक्तिशाली। आप सभी को राधे राधे, जय श्री राधे। मेरे सभी परम प्रिय भक्तों, माताओं, बहनों और भाइयों, आप सभी को हृदय की गहराइयों से राधे राधे, जय श्री राधे। मेरे प्रिय भक्तों, आज की चर्चा केवल सुनने की नहीं बल्कि अपने जीवन को भगवान के नाम से जोड़ने की चर्चा है। संसार में मनुष्य अपनी समस्याओं का समाधान धन, संबंध और अनेक साधनों में खोजता है, लेकिन जब मन वास्तव में परेशान होता है, परिवार में चिंता होती है, व्यापार या नौकरी में परेशानी आती है अथवा जीवन में कोई संकट आता है, तब सबसे बड़ा सहारा भगवान का नाम, सत्संग और सही आध्यात्मिक मार्गदर्शन बन सकता है। इसलिए आज से आप अपने जीवन में एक सुंदर नियम बना लीजिए कि प्रतिदिन रात्रि 8 बजे हमारे साथ ऑनलाइन सत्संग में अवश्य जुड़िए। मैं हूं आपका अपना कथावाचक पंडित अमरचंद भारद्वाज और हमारा प्रयास रहेगा कि प्रत्येक रात्रि 8 बजे हम कुछ समय संसार की भागदौड़ से हटकर भगवान के नाम की चर्चा करें, श्रीमद् भागवत कथा के प्रसंग सुने, महान भक्तों के जीवन से प्रेरणा लें तथा श्री रामचरितमानस और श्रीमद् भगवत गीता के संदेशों को अपने जीवन से जोड़कर समझें। आज का प्रश्न है, सत्संग बड़ा है या भजन। भक्तों, सत्संग और भजन एक दूसरे के विरोधी नहीं है। सत्संग हमें भगवान की ओर जाने का मार्ग दिखाता है और भजन उस मार्ग पर चलने की शक्ति देता है। तुलसीदास जी ने कहा है, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग हमारे भीतर विवेक जगाता है और भगवान का नाम हमारे मन को सहारा देता है। राजा परीक्षित ने जीवन के अंतिम 7 दिनों में भगवान की कथा का श्रवण किया और श्री सुखदेव जी महाराज से भागवत का अमृत सुना। ध्रुव महाराज को देवर्षि नारद जी ने मार्ग दिखाया और ध्रुव ने भगवान के नाम की साधना करके अपने जीवन को धन्य किया। इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि सत्संग दिशा देता है और भजन उस दिशा में आगे बढ़ाता है। इसलिए मेरे प्रिय भक्तों, यदि आज आपके जीवन में कोई समस्या है तो निराश मत होइए, भगवान का नाम लीजिए, सत्संग सुनिए और अपने जीवन में शास्त्रों की शिक्षा को उतारने का प्रयास कीजिए। हो सकता है परिस्थिति तुरंत न बदले, लेकिन आपका मन मजबूत हो, आपको सही निर्णय लेने का विवेक मिले और कठिन परिस्थिति में भगवान पर विश्वास बना रहे। यही सत्संग की बड़ी शक्ति है। इसीलिए मैं आपसे विशेष आग्रह करता हूं कि प्रतिदिन रात्रि 8 बजे हमारे साथ अवश्य जुड़िए। आप घर पर हो, परिवार के साथ हो या अपने काम से वापस आए हो, कुछ समय भगवान के लिए जरूर निकालिए। अपने परिवार और बच्चों को भी इस सत्संग से जोड़िए। रोज हम भगवत नाम की चर्चा करेंगे और प्रयास करेंगे कि आपके जीवन में आने वाली समस्याओं का आध्यात्मिक दृष्टि से समझने का मार्ग आपको मिले। आप नियमित रूप से जुड़ेंगे, कथा सुनेंगे, मनन करेंगे और भगवान के नाम को जीवन में उतारेंगे तो अपने जीवन की अनेक परिस्थितियों को स्वयं अधिक धैर्य और विवेक के साथ समझने में सक्षम होंगे। इसलिए आज ही संकल्प लीजिए, दिन चाहे कितना भी व्यस्त हो, लेकिन रात्रि 8 बजे का समय भगवान के नाम के लिए निश्चित रहेगा। अभी कमेंट में प्रेम से लिखिए, रात्रि 8 बजे। राधे राधे, जय श्री राधे। और इस सत्संग को अपने
परिवार, मित्रों और परिचितों तक अवश्य शेयर कीजिए। हो सकता है कि आपके द्वारा भेजा गया यह भगवान का संदेश किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंच जाए जो इस समय किसी चिंता या परेशानी में हो। मेरे प्रिय भक्तों, संसार चाहे आपका साथ दे या ना दे, भगवान का नाम कभी मत छोड़िए। सुख में भगवान को धन्यवाद दीजिए और दुख में भगवान का हाथ पकड़ कर कहिए, हे प्रभु, मेरी परिस्थिति जैसी भी हो, मेरा विश्वास आप पर बना रहे। यही भक्ति है, यही सत्संग है और यही भगवान के नाम की शक्ति है। तो फिर मिलते हैं प्रतिदिन रात्रि 8 बजे इसी आध्यात्मिक यात्रा में। आप स्वयं जुड़िए और अपने परिवार को भी जोड़िए। मैं हूं आपका अपना कथावाचक पंडित अमरचंद भारद्वाज। भगवान श्री हरि की कृपा और श्री राधा रानी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। प्रेम से बोलिए राधे राधे, जय श्री राधे और कमेंट में लिखिए राधे राधे। मैं प्रतिदिन रात्रि 8 बजे जुड़ूंगा। राधे राधे, जय श्री राधे। दर्शकों, हम इस सत्संग में किसी की बुराई चुगली बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जैसा कि आप आजकल वीडियो देखते आ रहे हैं कि कोई संत रामपाल की बुराई कर रहा है, तो संत रामपाल हमारे वेदों की, भगवानों की बुराई कर रहे हैं कि भगवान ऐसे नहीं थे, भगवान ऐसे थे, कि भगवान श्री कृष्ण ने 7 वर्ष की उम्र में पर्वत को कैसे उठा लिया, गिरिराज पर्वत को। ऐसे अचंभित कर रहे हैं लोगों को, अपने आप को स्वयं भगवान बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन हम किसी की यहाँ बुराई नहीं करेंगे। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियों के पास, और जो भरेगा सो भरेगा, तू क्यों हो तो उदास। दर्शकों, जो जैसा करेगा वैसा ही भुगतेगा। आर्य समाजी उसकी बुराई करने लग रहे हैं। जहां आर्य समाजी एक दिन कहते थे कि राधा नाम की कोई औरत थी नहीं, इस तरह से अभद्रता से टिप्पणी करते थे। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, एक भगवाधारी राधा आर्य समाज से जुड़ा है, वो हमारे प्रतिदिन राधा रानी की अवहेलना करता था, निंदा करता था। आज वो ही संत रामपाल की अवहेलना कर रहा है और संत रामपाल के चेले चपाटे जो उनके प्रिय भक्तजन है उसके पीछे लगे हुए हैं। आपस में द्वंद्व मचा हुआ है। तो हो क्या रहा है, यह सब हमारे सनातन धर्म की हानि हो रही है। हमने अपने सनातन धर्म की हानि नहीं होने देनी है। हमने अपने सनातन धर्म को बढ़ाना है। जो जैसा कर रहा है वैसा भुगतेगा। हम अपने भगवान के नाम की चर्चा प्रतिदिन रात्रि 8 बजे करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों को भी शेयर करें। अपने अन्य परिवारीजन जो बाहर रह रहे हैं, विदेशों में, देश में, उनको भी शेयर करें कि हम रात्रि 8 बजे लाइव आकर के भगवत नाम की चर्चा करेंगे। राधे राधे, जय श्री राधे।